माननीय श्री पारसनाथ जी को प्रणाम करता हूं, उनकी उपस्थिति को नमन। मेरे छोटे भाई और बहुत प्रिय, अनेक कारणों से बहुत प्रिय है मुझे ही नहीं, देश को बहुत प्रिय है। हमारे आश्रम के युवाओं के वह बड़े प्रिय हैं। ऐसे मैं अपने बहुत प्रिय भाई श्री कपिल जी को प्रणाम करता हूं। वो आगे बढ़े, मां भारती की रक्षार्थ बहुत काम करें, वो बहुत योग्य है, प्रभु उन्हें बहुत सुख स्वास्थ्य दें। कल से लगातार मेरे साथ मेरी सहायता कर रहे श्री रत्नेश जी, श्री आनंद जी, प्रोफेसर संतोष जी, डॉक्टर विजय जी, श्री भानु सिंह जी, श्री भैरू जी, श्री नागेंद्र जी, आदरणीय संजय सिंह जी और क्षेत्र के माननीय विधायक सुभाष पाशी जी और उनकी पत्नी जी, और हम सबको सूत्र में जोड़ने के लिए जिन्होंने अथक परिश्रम प्रयास किए हैं, जो सामने दिख रहा है। ऐसे मेरे बहुत प्रिय छोटे भाई श्री अंकित जायसवाल जी, मेरे सहयोगी कमल जी, मैं आपको यद्यपि सूत्रपात श्री कपिल जी ने कर दिया है। कपिल जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कह दी हैं जो मैं भी अपनी डायरी में लिख के लाया था, और अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखा है यहाँ पर, वो अपने आप में जो संदेश पहुंच गया। मैं ऋषि जमदग्नि की धरती, मैं भगवान गौतम बुद्ध की धरती, मैं परशुमाशुर की धरती, मदनवन की धरती, ऋग्वेद के आरण्यवन की धरती, ऋषि चव्यन की धरती, और वेंगसान की भाषा में कहूं तो चंचु, जो इस क्षेत्र का नाम है, मूल नाम यह है चंचु। वेंगसान ने अपनी पुस्तक में इस क्षेत्र को चंचु लिखा है। चंचु का चीनी में अर्थ होता है एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां की मिट्टी भी पूजनीय है और संग्रहणीय। उस धरती से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उस धरती पर हूं। भूख प्रबल है, लेकिन अपनी धरती की तारीफ सुनकर रोंगटे खड़े होने चाहिए और तरतल ध्वनि से अपनी धरती का स्वागत करना चाहिए। ये वही धरती है जहां से मां भारती के अनेक वीर सपूतों ने अपनी जानें कुर्बान की है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र पूजने वालों की धरती नहीं। कभी मत जाइए वहां पर, उसकी कब्र क्यों पूछते हैं? उसने क्या किया हमारे लिए? उसने राष्ट्र के लिए क्या किया? सिवाय शोषण के जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, हम उसकी धरती पर जाते ही क्यों हैं? हम उसकी कब्र पूछने जाते ही क्यों हैं? उनके स्कूलों में जाते ही क्यों है जहां उनकी पूजा होती है? यह उसकी धरती बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा इस धरती ने उसको दंड दिया, वो यहां आते ही मर गया। आपने कॉर्नवालिस की हिस्ट्री पढ़ी है, धरती पर आते वो मर गया। तो ऐसी धरती को प्रणाम कर रहा हूं, और मैं सैयद मसद गाजी, जो राजा तुगलक का एक सेनापति था, उसकी धरती को प्रणाम नहीं करता जिसके नाम पर ये शहर का नाम था।
लगभग 3.5 वर्ष पूर्व शहर गाजियाबाद में एक आंदोलन खड़ा हुआ। मैं भी उसका अंश हूं। गाजियाबाद का नाम बदलना, ये जितने भी गाजी शब्द हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये गाजी शब्द का अर्थ है जब हम विदर्भियों के गला काट देते हैं तो एक पद मिलता है गाजी, वह उपनाम बन जाता है। और हमारी बेबसी देखिए कि हम चूंकि अध्ययन नहीं करते, हम चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते और इसीलिए हम उन प्रतीकों को पूजते हैं जो मूलतः हमारे विनाश के लिए बनाए गए थे। हमने उन प्रतीकों को सम्मान देना शुरू किया। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम उन प्रतीकों में रहते हैं जिन्होंने हमारी भारत माता के हृदय को छलनी किया। ये उस तुगलक की धरती नहीं है, वो आक्रमणकारी था, वो कोई भारतीय नहीं था। उसका यहां सम्मान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लोगों का भी यहां सम्मान नहीं होना चाहिए। और यदि अब भी हम नहीं चेतेंगे, अब तो सभी ओर से देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की बयार बह रही है। और यदि हम अब भी नहीं सचेत हुए अपने इतिहास के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में, तो निश्चित जानिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। एक इबारत लिखनी शुरू की थी मैकॉले ने 1835 में। वह इबारतें हम आज भी पढ़ते चले आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी उन्हें पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं वो गलत है, फिर भी हम उन्हें पढ़ रहे हैं और न केवल पढ़ रहे हैं बल्कि पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि हमने सत्य को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करी। मानव यहां जितने भी लोग इस पंडाल में उपस्थित है, ये जान लीजिए, फर्स्ट एडी से भारत का उदय नहीं होता है। भारत को स्वयं नहीं मालूम भारत का उदय कब हुआ था। जिसका उदय नहीं हुआ था वो अस्त भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, जबकि पूरी दुनिया अस्त होगी। ये वो धरती है जिसका सम्मान हमें करना है और इस धरती के समस्त लोगों को मैं इसलिए प्रणाम भी करता हूं और आवाहन भी करता हूं। जब हम इसे लहुरी काशी कह सकते हैं तो हम इसे महादेवपुर क्यों नहीं कह सकते? यहां पर इतने बड़े बड़े लोग हैं, मंच पर इतने बड़े बड़े लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए और इसका नाम बदलवा लीजिए। और अभी तो वैसे भी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने में थोड़ा समय है, घोषणा हो सकती है। महादेवपुर क्यों नहीं कह सकते इसको? हम इसे आरण्यपुर क्यों नहीं कह सकते? ऋग्वेद के नाम के अनुसार आरण्यपुर क्यों नहीं कह सकते? हम वीर अब्दुल हमीद को क्यों भूलना चाहते हैं और क्यों तुगलक को याद करना चाहते हैं? क्यों सैयद मसद को याद करना चाहते हैं जिसने भारत का विनाश किया? और वीर अब्दुल हमीद को हम क्यों भूलना चाहते हैं जिसने भारत के सम्मान को बचाया? ये बचाने वाले की धरती है, उसके नाम पर भी कुछ होना चाहिए। हम इसका नाम जमदग्निपुर क्यों नहीं रख सकते? भगवान बुद्ध के नाम पर हम इसका नाम क्यों नहीं रख सकते? कोई तहसील बाबा हरि बाबा के नाम पर क्यों नहीं हो सकती? स्वामी विवेकानंद जी भी यहां आए थे, कोई स्थान उनके नाम पर क्यों नहीं हो सकता? क्या सारी चीजें मुगलों के नाम पर रखेंगे या अंग्रेजों के नाम पर रखेंगे? क्योंकि जब हम किसी रास्ते से गुजरते हैं और उस रास्ते का नाम लेते हैं, या किसी हम बिल्डिंग के सामने से गुजरते हैं और उस बिल्डिंग का नाम लेते हैं जो भारतीय नहीं है, बल्कि भारत की इमारत की ईंटों को तोड़कर उस पर बनाई गई है, तो जब हम उसका नाम लेते हैं हमें गुलामी की याद आती है। इस गुलामी से बचने का ये मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी और राजनीतिक गुलामी से भी ज्यादा घातक है। यहां प्रोफेसर देवी हैं, मेरी बात को वो समझेंगे। बहुत सारे आयुर्वेद कॉलेजेस में जाना हुआ, नाड़ी देखने को आज हम अवैज्ञानिक करार देने पर तुले हुए हैं और बहुत सारी जगहों पर अब नाड़ियां नहीं देखी जाती बल्कि टेस्ट रिपोर्ट्स कराई जाती हैं। ये वो भी धरती है
वैद्य तारा जी की ये वो धरती है, BHU की ये वो धरती है, बनारस की ये छोटा बनारस है, ये वो धरती है यहाँ जहां पर नाड़ी विज्ञान पूरे विश्व में फैला था, जहां पर दूध नाड़ी का केंद्र था, यानी कोई व्यक्ति अपनी नाड़ी या अपने पेशेंट की नाड़ी देखकर उसकी माता पिता के भी हाथ लगा सकता है। कहां का वो विज्ञान? वो विज्ञान हमारी अज्ञानता की वजह चढ़ गया। इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम चीजों को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं, इसलिए वह चीजें हमारे छोड़कर कहीं चली गई और हम रह गए मानसिक गुलामी से बंधे हुए। ये जो भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है, भारत की आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है वह भी पूरी नहीं है। पूरी आजादी मिलनी शुरू हुई ही है, अभी उस आजादी को मिलने में बहुत वक्त लगेगा और इस आजादी के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले खड़े होकर क्या करेंगे? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी अकेले खड़े होकर क्या करेंगे? हमें आप सबको यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा इस मानसिक आजादी से मुक्ति पाने के लिए। शिक्षकों को खड़ा होना पड़ेगा, उनका दायित्व बहुत बड़ा है इस मानसिक आजादी से मुक्ति पाने के लिए। लेकिन हम शायद अभी उसके लिए तैयार नहीं है। आज 16 दिसंबर है, एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आप में से कौन मुझे बता सकता है, थोड़ा सा अगर भोजन से मन हटे तो, 16 दिसंबर भारत के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? विजय दिवस। भाई जी का तुरंत हाथ में जी, बहुत कम हाथ खड़े हुए। मुझे उम्मीद थी कि पीछे बच्चों के हाथ खड़े हुए। देश के युवा तुम्हारे कंधे के ऊपर अब ये दायित्व आने वाला है। इस देश की औसत आयु इस वक्त लगभग 28 वर्ष है। बहुत जल्द तुम्हारे कंधों पर इस राष्ट्र का दायित्व आएगा। अज्ञानता के साथ कोई राष्ट्र हित नहीं कर सकता, नेता चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। आज का ये वो दिवस है और इस दिवस पे हमें उस वक्त के सैन्य प्रमुख जनरल मानेकशॉ सहित समस्त वीरों को याद करना चाहिए, जिन्होंने मात्र 13 दिन के अंदर 15,000 किलोमीटर की धरती पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का समर्पण करा दिया। झुक गए वो लोग। जनरल नियाजी ने घुटनों के बल बैठ के हस्ताक्षर किए थे। इतना फख्र का दिन है ये, और इस बात पर कहना चाहिए एक बात, भारत माता की। सुस्त मत हो। इसी सुस्ती ने हमको इतने लंबे समय परेशानी में रखा। इसी सुस्ती ने कुछ लोग संघर्ष करते रहे, बाकी लोग आनंद से बैठे रहे और हम गुलाम रहे। ये वो दिवस है। और जो बांग्लादेश भारत के सहयोग से बना, आपको मालूम है 29% से ज्यादा हिंदू वहां एक वक्त में रहते थे 1947 में, आज कुल 8% है। कहां गए? मार दिए गए, जला दिए गए, कन्वर्ट कर दिए गए। लेकिन उनकी सुनी, उनकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। हिंदू पूरे विश्व में किसी भी कोने में क्यों ना हो, हर हिंदू का वो भाई है या बहन है और उसकी उसको फिक्र होनी चाहिए। उसके लिए उसकी आवाज उठनी चाहिए। यदि नहीं उठती है तो ओढ़ के बैठे रहिए कायरता का दामन और याद करते रहिए सिर्फ कुछ नाम और नेताओं को, उनके बल पर चीजों को बढ़ाते रहिए आगे। भारतीय हरिश्चंद्र को याद कीजिए कि वो जब कहते हैं कि भारतीय लोग रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, इंजन की जरूरत है। नहीं, आज वो वक्त आ गया है जब हम सबको इंजन बनना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि हमें राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति होना चाहिए। एक बहुत अच्छा विषय श्री कपिल जी ने उठाया। राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था तो उसी वक्त में राष्ट्रीय आंदोलन लिखा भी जा रहा था। ये समस्त मोदी जी ने इस बात को बहुत ध्यान से सुना। और राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे,
जिन्हें अंग्रेज आतंकवादी कहते थे, और दुर्भाग्य से एनसीईआरटी की एक पुस्तक में आतंकवादी लिखे हुए थे। अभी तक उन क्रांतिकारियों को एक मुहिम चली, एक नैरेटिव क्रिएट करने की एक मुहिम चली, और उन सभी लोगों को लेफ्टिस्ट बोला गया, कम्युनिस्ट बोला गया, मार्क्सिस्ट बोला गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस मंच से, और आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, और सुनेंगे ही नहीं बल्कि गर्व महसूस करेंगे। राजगुरु, सबने नाम तो सुना है ना राजगुरु जी का। राष्ट्रीय आंदोलन से ज्यादा महत्वपूर्ण पकड़ा है तो मुझे भी मालूम था, देखने को भी मिला। राजगुरु का नाम सुना है? आवाज भी पहुंची पकौड़े में। राजगुरु जी का नाम सुना है? बोलो, कौन थे? थोड़ी बर्फी इधर कर दो। यही हम लोगों की कमियां हैं। भोजन के सामने भजन क्षुण्ण पड़ जाता है। राजगुरु को रेवोल्यूशनरी बता के कम्युनिस्ट बताया गया था, लेकिन आपको मालूम है राजगुरु संघ के स्वयंसेवक थे। राजगुरु संघ के स्वयंसेवक थे। पकड़े वाले भाई साहब, राजगुरु संघ के स्वयंसेवक थे। इस बात को तो ताली बजा दो। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कहा जाता है ये हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। अब मैं उन सुभाष जी की एक बात बताता हूं। वो गुरु महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के अनन्य भक्त थे। स्वामी विवेकानंद जी के अनन्य भक्त थे, और उनके कमरे में उनका एक बड़ा सा चित्र, उनके कभी आप कोलकाता जाइए उनके घर जरूर होके आइएगा, एक बड़ा सा चित्र मिलेगा स्वामी जी ने, और उन्होंने उन्हें अपना आदर्श पुरुष माना है। जब वो भारत छोड़कर जा रहे थे, अंग्रेज पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी, वे छिप के जा रहे थे शिवाजी की तरह से। उस वक्त भी उन्होंने एक जिद की थी, और वो जिद ये थी कि जब तक दक्षिणेश्वर मंदिर में काली माता के चरणों में चढ़ा हुआ गुड़हल का फूल मैं नहीं पाऊंगा, तब तक भारत नहीं छोड़ूंगा। मुझे यह आशीर्वाद चाहिए। अब ऐसे व्यक्ति को हम सनातनी नहीं कहेंगे। उन्होंने कभी मार्क्स का जिक्र किया क्या? लेनिन का जिक्र किया क्या? स्टालिन का जिक्र किया क्या? स्टालिन से तो उनका 36 का आंकड़ा था, जेल में डलवा दिया था स्टालिन ने उन्हें। आप अनुज धर जी की रिपोर्ट्स को एक बार पढ़िए दोबारा। सुभाष जी की मृत्यु उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को आप पढ़िए। आज उसकी चर्चा करने का समय नहीं है, विषय कुछ और ये सब इसीलिए हुआ कि अंग्रेज हमको कहीं छोटी सी भूमि दे देते थे तो हम खुश हो जाते थे, कहीं किसी को खाना खिला देते थे वो खुश हो जाता था, कहीं किसी को विद्यालय खुलवा देते थे जो अंग्रेजी पैटर्न पर चलने वाला होता था तो वो खुश हो जाता था। और हम ये नहीं जानते थे कि हम जिसे अपनी खुशी समझ रहे हैं, अंग्रेज जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो कहते थे हम खरीद रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने उपाधियां बांटनी शुरू कर दी। बहुत सारी उपाधियां बांटी उन्होंने, साहू, साहब बहादुर, राय बहादुर, ऐसे करके। और जो उस वक्त के सुधीजन थे उन्होंने उसी वक्त उन उपाधियों को छोड़ दिया, उन्होंने वो उपाधियां स्वीकार नहीं करी। ये भी उनका राष्ट्रीय आंदोलन में एक पार्टिसिपेशन था। तो आप अपनी अज्ञानता की वजह से, हम अपनी अज्ञानता की वजह से भारत के इतिहास को नहीं जानते। और मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि बहुत सारे युवा दिख रहे हैं जो सीधे सीधे राजनीति में हैं। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे देश का इतिहास नहीं है, और कौन सा इतिहास? पुख्ता इतिहास, वेरीफाइड हिस्ट्री,
अगर वो तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम उसको जन जन तक पहुंचा नहीं सकते, तो तुम इस देश को चला नहीं सकते। मोदी जी सफल इसीलिए हैं क्योंकि इस देश का इतिहास जानते हैं, क्योंकि अनजाने अनजाने तुम भी किसी कब्र पर पहुंच जाओगे और वहां पर फूल माला चढ़ा दोगे। ये जाने बिना ये आतताई था, आक्रमणकारी था। इसने मेरी माता बहनों के साथ क्या किया, इसने मेरे भारत के साथ क्या किया, पता ही नहीं होगा। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को उनके शहर का इतिहास नहीं पता। मैं बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से मिलता हूं, नहीं पता, बात नहीं कर पाते। तो जब तक देश के मुद्दों पर पकड़ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैं यहां बाबा साहब का उल्लेख करना चाहूंगा। बाबा साहब को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है वो आधा हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि वह सभी लोग जो किसी न किसी तरह जन सेवा से जुड़े हुए हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, बाबा साहब के समस्त वॉल्यूम का अध्ययन सुनकर तब उन्हें पता चलेगा। बाबा साहब जब मुझे अगर डेट सही याद है तो 18 जनवरी 1926 थी उस दिन। 18 जनवरी 1926 को नेहरू जी की समिति की वो भर्त्सना करते हैं और उस भर्त्सना के दो कारण थे। पहला कारण यह था कि नेहरू जी ने उस सिफारिशों में कहीं भी दलित भाई बहनों का रोल नहीं रखा था, इसलिए उनकी भर्त्सना की थी। और दूसरी भर्त्सना इसलिए की थी जो उन्होंने स्वयं कहा है, और यह वांग्मय में मिल जाएगा आपको। उन्होंने स्वयं कहा है बाबा साहब ने कि मैं इस रिपोर्ट की इसलिए भी भर्त्सना करता हूं क्योंकि ये हिंदू विरोधी है। ये तथ्य आपको नहीं पता। वो चाहते नहीं थे पहली बात तो बंटवारा हो, और जब वो बंटवारा हुआ तो वो चाहते थे कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया है तो स्पष्ट रूप से जो एक धर्म है वो पूरा वहां चला जाए जिसने पाकिस्तान माना था। क्यों नहीं गया वो? हम बाबा साहब को भी चूंकि पढ़ते नहीं है इसलिए उन्हें गलत समझते हैं या आधा समझते हैं, अधूरा समझते हैं। बाबा साहब के पास इतने ऑफर्स थे, इतना लालच था, इतना लालच आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन बाबा साहब ने धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कर्मकांड छोड़े, उन्होंने कर्मकांड का विरोध किया, उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। और आज इस मंच से अमृत महोत्सव में मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जाति तोड़ो अभियान पुनः प्रारंभ करो। अगर ये जातिवाद इस देश में नहीं पनपता, जन्म से जातिवाद इस देश में नहीं पनपता, तो हमारे सामने अंग्रेज ठहर नहीं सकते थे। अंग्रेज अधिकतम नफरी जो अंग्रेजों की रही है इस धरती पर वो 80,000 से 1 लाख कुल रही है। लेकिन हमने बाधित कर दिया कि कुछ लोग शस्त्र नहीं उठाएंगे, हमने बाधित कर दिया कुछ लोग शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए हम जाति बंधनों में बंधते चले गए, हम कम होते चले गए।